सुमन नाम है आपका? वो मुस्कान, सॉरी सॉरी, मुस्कान। आइए 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 मुस्कान, आइए 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 आइए। मिठाई हाथ में? अच्छा ठीक है, खा लीजिए आप। खाइए खाइए खाइए, मुंह क्या देख रहे हैं? अरे आप ही लोग के लिए है, फिर आगे भी पार्टी साटी होगा। खा लीजिए, पहले मिठाई खाइए ना। अरे हाँ, पानी मिल जाएगा आपको, पानी मिलेगा। क्या देख लीजिए तो। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। आपका नहीं आया, आपका नहीं आया आवाज। ठीक, तो जो है खा लीजिए आप लोग। मिठाई खाइए ना, हाथ धोने के लिए पानी मिल, आप खा लिए हैं। आइए आइए, आप मिठाई नहीं लिए हैं? आइए ना, आइए ना, आइए। बताइए, आप तो इन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्या नाम है आपका? अनुप्रिया, अनुप्रिया। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जिनका भी रिजल्ट हुआ आ जाइए, एकदम आइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ सुनिए, अब देखिए, अनुप्रिया आ जाइए आ जाइए। अनुप्रिया, अनुप्रिया है ये। और जिनको ये लगता है कि एक बार में नहीं हो सकता है, उनके लिए अनुप्रिया प्रेरणा स्रोत है कि एक बार में भी हो सकता है। तो आप ये कभी भी दिमाग में ना रखें कि जो है आपका नहीं हो सकता है एक बार में। आप इन लोगों को कुछ कहिए, हम ही सवाल करते हैं, आप सिर्फ जवाब दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो जैमर का है लगा हुआ होगा, है जैमर लगा हुआ है जी आप ना, बट हम क्लास में काहे जैमर लगाएंगे। तो अनुप्रिया, कौन बैच से थे आप? 5 से 7 शाम में 5 से 7। देखिए, बिहार दरोगा का पिछली बार 3 बैच चलता था। एक बैच सुबह 10 से 12, दूसरा बैच शाम में 3 से 5 और तीसरा बैच शाम में 5 से 7। तीसरा बैच शाम में 5 से 7। तो तीसरा बैच 5 से 7 बैच की ये छात्रा थी। और हम ग्राउंड गए थे, तो एकदम इसका जब चेहरा देखे तो पूरा गुस्सा टाइप का चेहरा था। मतलब जो है थोड़ा गंभीर है, बहुत ज्यादा हमको नहीं लगता है बोलती है। तो आप एक बात बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सीतामढ़ी। पापा क्या करते हैं आपके? बिजनेस है पिताजी का। चलिए, तो एक बात बताइए आप कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई के दौरान जो है भटका होता था, मतलब क्या करे क्या नहीं करे, या फिर सिर्फ जो क्लास में हम बोलते थे कि सिर्फ इतना करना उतना ही करते रहते थे, या फिर भटका होता था ये भी करे वो भी करे वो भी करे? क्या करते थे आप? कुछ नहीं करते थे, जो आप क्या? जो आप कहते थे वैसे ही हम करते। जो कहते थे वैसे ही करते थे। बस यहाँ से पढ़ के गए, वही पढ़े वहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग को बोलते हैं, तो आप लोग को हम क्लास में समझाते हुए एक बात हमेशा बोलते हैं कि क्लास में जितना बतलाया जाता है, जितना समझाया जाता है, विश्वास करके उतना कीजिए। और लेकिन कुछ लोग बात को मानते हैं और कुछ लोग बात को नहीं मानते। जो लोग बात को मानते हैं, ठीक है, जो लोग बात को मानते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो वो निश्चित तौर पर अंतिम तौर पर सफल होती हैं या होते हैं। लेकिन अगर नहीं मानिएगा तो फिर असफल लोगों की कड़ी में ही आप भी शामिल होइएगा। तो आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। तो मेरा एक बात ये था कि जो भी चैप्टर हो रहा है जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक उसी को सिर्फ पढ़ते थे। हाँ चलिए ठीक है, ये भी बहुत बेहतर है। मतलब जो चैप्टर चल रहा है वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसी को जितना बार होता था उतना बार पढ़ते थे। मतलब इस तरीका से तो हर चैप्टर अच्छे तरीका से आपका क्लियर हो जाता होगा। और जब हम ग्राउंड गए थे तो हम तो आपसे बात नहीं किए थे, लेकिन इंद्रेश के पास संभवतः आप फिजिकल करते थे, इंद्रेश के पास। हाँ, तो हम गए थे तो आप पूरा गुस्सा वाले मूड में थे। नहीं, उस दिन मेरा था कि 5:51 टाइम लग गया था, तो मेरा था कि कम करना था। पिछले बार भी 5:51 लगा था। और तो 5:51 लगा था, इसी वजह से गुस्सा में थे कि इतना टाइम काहे लग गया। चलिए, तब तो गुस्सा जायज ही था। 4:51 लगा। क्या? 4:51, 5 से अंदर में थे। लेकिन पिछले बार भी गए थे तो उतना ही लगा था, तो इस बार था कि हमको उससे कम करना था टाइम। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है। आ जाइए। मिठाई आप लोग नहीं खाए हैं तभी से? क्या नाम है? नाम
ये निधि, पकड़िए माइक, माइक पकड़िए। चलिए, तो आप इन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? आपका हाइट तो बहुत शानदार है, क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। कहाँ से बिलोंग करते हैं? छपरा डिस्ट्रिक्ट। छपरा से बिलोंग करती है। छपरा वाले कौन कौन है जी? छपरा वाले हैं लोग, समझे। चलिए, आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप अंतिम रूप से सफल हुए हैं। देखिए, कोई एक दरवाजा नहीं है। बिहार एसआई में आपको 3 दरवाजा क्रॉस करना होता है। सबसे पहले आप प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर फिजिकल, 3 दरवाजा आप क्रॉस किए हैं। ये कोई आसान रास्ता नहीं होता है, और अगर आसान रास्ता होता तो हम भी अंतिम तौर पर चयनित हो जाते, लेकिन हम तो अंतिम तौर पर चयनित नहीं ही हुए हैं। पहले हम मेरिट लिस्ट में छठे हुए थे। इससे पहले मेरिट में 64 वाला में नहीं, 689 पुलिस, बिहार पुलिस वाला। उसके बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये वाला बिहार में फर्स्ट अटेम्प्ट था। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और पीटी में जुड़े थे, मेंस में ऑफलाइन। पीटी में ऑनलाइन पढ़ती थी, और जब प्रीलिम्स हो गया तो मेंस में ऑफलाइन आकर के जो है ये क्लास की है। और इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ संदेश दीजिए। एक है ना कि त्याग बराबर सफलता, तो नींद को ही त्याग दिया था। हाँ, हम बोलते हैं ना आपको, अगर हमारा नंबर किसी के पास होगा, व्हाट्सएप नंबर, तो हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ये बात लिखे हुए हैं, त्याग बराबर सफलता, समझ गए। क्योंकि ये हमने अपने जीवन में देखा। हम आपको बता रहे हैं कि हम 2014 में जब अपना घर छोड़े थे, तो सीधा 2022 में या 2023 में संभव, तब कब घर गए? 2022 या 23 में? 2014 में हम घर छोड़े थे, तो 2022 में घर गए। जब तक हमको लगने लगा, जब तक हमको ये एहसास नहीं हुआ कि जीवन में अब थोड़ा बहुत सफल हो गए हैं, अब समाज का लोग थोड़ा इज्जत देगा, जब ऐसा महसूस हुआ तब हम घर गए थे। तो हम अपने जीवन में इस चीज को महसूस किए हैं कि अगर हमें सफल होना है तो त्याग करना पड़ेगा, और हम अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उस चीज को लिखे हैं और उसी चीज को ये अपनाई है। हम आपको बोले ना, क्लास का छोटा छोटा चीज, अगर कोई बच्चा उसको एक जीत बना लेता है ना, तो वो निश्चित तौर पर सफल होता है। जैसे हम आपको एक बताना चाहेंगे, पटना डिस्ट्रिक्ट में ही इस साइड का एक लड़का था, रजनीश, वो अभी एसआई है और बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, हमारे मार्गदर्शन में ही कर रहा है। हम बैच नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी लोग हमसे जुड़ करके बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो वो फाउंडेशन बैच का लड़का था, उस सेंटर पे क्लास लेते थे, साइड में बैठता था। एक रोज उससे क्वेश्चन पूछे, जवाब नहीं दिया, तो उसको हम बोल दिए कि तुमको जीवन में कुछ नहीं होने जा रहा है, और इस बात को वो गांठ की तरफ बैठा लिया, और फिर जो है आपको वो यह ठान लिया कि हमें अब जीवन में कुछ करके सर को दिखाना है। और फिर अंतिम रूप से लड़का पिछली बार जो है चयनित भी हुआ। तो बातों को अगर आप मानेंगे, बातों को अगर आप समझेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। त्याग बराबर सफलता बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। ये हम अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ये चीज हम अपने स्टेटस में लिखे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से हम जाकर के लिख दिए हैं, समझे। तो चलिए, जीवन में सफल होने के लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। और भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं। चलिए ठीक है, तो आ जाइए। अब किसी लड़का को हम बुलाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात। साउंड कट रहा है। हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज ठीक नहीं है जी। कहाँ गया दीपेन? ठीक है, तुम दिख रहा। चलिए, आप कौन लड़का बोलिएगा? जो बोलिएगा वही बोलिए। कौन बोलेंगे? आप बोलिएगा। चलिए, तो लड़की को तो आप लोग सुने हैं। हाँ, मुकुंद आ जाइए, फिर आपको देख। आइए तो मुकुंद, कैमरा के सामने आइए। कैमरा में हमारे हैं ना जी? अरे कोई बात नहीं है। मुकुंद झा, स्टेबल हॉस्टल यानी अस्थायी तौर पर जब हॉस्टल खोले, उसका पहला लड़का है मुकुंद झा। पिछली बार से ही जुड़ा हुआ है, और जब फिजिकल हुआ था तो उस टाइम में भी हम इनके विषय में बताए थे। देखिए, इन्हीं के साथ पिछली बार भी बहुत सारे छात्र थे जो इन्हीं के साथ हॉस्टल में रहे। कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग असफल हुए। जैसे सफल हर कोई थोड़े हो जाता है जी, सफल हर कोई नहीं होता है। सफलता हर किसी को चाहिए, लेकिन सफल हर कोई नहीं हो सकता है।
क्योंकि हर कोई को अपने पर विश्वास ही नहीं होता है, हर कोई अपनी कमजोरी को पकड़कर मेहनत कर ही नहीं सकता है, और हर कोई त्याग कर ही नहीं सकता है। यही वजह है कि हर कोई सफल भी नहीं हो सकता है। तो मुकुंद जी अपने तरफ से आप कुछ बोलिए, अगर आप फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है, पहले आप अपने तरफ से बोलिए। और यही मुकुंद जी है, इनके भाई साहब ही, इनके बड़े भाई ही अमरजीत जी हैं, जो समस्तीपुर में जुनून फिजिकल एकेडमी चलाते हैं, और इन्हीं के बड़े भाई के पास जो है संस्थान के हॉस्टल का लड़का जो है फिजिकल करने के लिए गया।